तेरे शहर से गुजरता हूँ। अदाकारा सबिहा खानम को पाकिस्तान की सोबर तरीन एक्ट्रेस कहा जाता है। वो पाकिस्तान की पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया था। सबिहा खानम पर कभी वल्गैरिटी का इल्जाम नहीं लगा, ना उनके फन पर बाजारीपन की छाप लगी थी। हत्ता कि एक मौका ऐसा भी आया जब एक फिल्म में सबिहा खानम से आइटम सॉन्ग कराने की कोशिश में उनको बेहुदा तरीन लिबास पहनाने की कोशिश की गई और कहा गया, आपको डांस करना नहीं आता, कम से कम लिबास तो ऐसा पहन ले कि तमाशाई सैनमों में आ सके। मगर फिर सबिहा खानम डट गई, लेकिन फिर साथ झुकना भी पड़ा और एक बड़ा चैलेंज कबूल कर लिया था। इन बातों के बावजूद पाकिस्तान की फिल्मी तारीख कुछ और भी बताती है कि सबिहा खानम ने इस फिल्म में आइटम सॉन्ग किया था। वो डांस क्या था? एक कोहराम था जो तमाशाइयों को सिनेमाओं में खींच लाने का बायस बन गया था। उन्होंने ऐसा क्लासिकल डांस कर दिखाया था फिल्म में कि फिर कोई ऐसा क्लासिकल डांस नहीं कर सकी थी एक्ट्रेस। ये आइटम सॉन्ग ऐसा था कि इसमें उनके साथ उस वक्त के मशहूर डांसर ने भी पेयर बनाकर डांस किया था और सबिहा खानम ने उन्हें भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि वो सबिहा खानम को डांस सिखाने वाले उनके उस्ताद थे, लेकिन उनकी शागिर्द उन पर बाजी ले गई थी। दिलचस्प और हैरानकुन बात यह है कि इस फिल्म को प्रोड्यूस दिलीप कुमार जैसे बड़े अदाकार के ससुर मियां एहसान ने किया था। सायरा बानो यानी दिलीप कुमार की बेगम के वालिद तकसीम के वक्त पाकिस्तान आ गए थे और यहाँ उन्होंने कई फिल्में प्रोड्यूस की और कहा था, मैं हिंदी फिल्मों से ज्यादा अच्छी ग्लैमरस फिल्में बनाऊंगा। इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी बेटी को पाकिस्तान बुलाना चाहा था, लेकिन वो नहीं आई थी। मियां एहसान ने WZ अहमद के साथ 1957 में फिल्म वादा रिलीज की थी। ये पाकिस्तान में WZ अहमद की पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्मों के मेयार को सामने रखा। कहानी खुद लिखी, स्क्रीन प्ले भी खुद लिखे, मौसीकी और डांस पर उन्होंने मुकम्मल तवज्जो दिलवाई थी। WZ अहमद तकसीम से पहले हिंदी फिल्मों के नामवर हदायतकार थे। उन्होंने पृथ्वीराज, मीना कुमारी, श्याम, राज कपूर ऐसे अदाकारों के साथ फिल्में बनाई थी। वो बाद में पाकिस्तान आ गए थे। वादा की कहानी भी WZ अहमद ने लिखी थी और डायरेक्शन भी उन्होंने दी थी। वादा अपने दौर की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म का यह गाना तो आज भी मकबूल है। तेरे शहर से गुजरता हूँ। फिल्म बनाए जाने से पहले सबिहा खानम का आइटम सॉन्ग फिल्म में शामिल नहीं था, लेकिन फिर जब ग्लैमर को फिल्म में शामिल करने की बात चली तो एक आइटम सॉन्ग इसमें शामिल कर लिया गया और सबिहा खानम से कहा गया, इसमें आपने बाकायदा डांस करना है। पहले तो सबिहा को शार्ट ड्रेस पहनाने की बात की गई, लेकिन सबिहा ने इनकार कर दिया। उनकी संतोष कुमार से शादी हो चुकी थी, खानदान भी बड़ा था और अब इसमें हया को मलहूज रखना था। वैसे भी नफीस और बावकार खातून थी वो। उस वक्त उनका नाम बिकता था, कम से कम 30 फिल्मों के हीरोइन बन चुकी थी और उनकी फिल्में सुपर डुपर जाया करती थी। सबिहा खानम से जब बेहुदा वेस्टर्न ड्रेस पहनने का मुतालबा किया गया तो उन्होंने जवाब दे दिया और कहा, आप किसी और को इस फिल्म में कास्ट कर लें। सबिहा को बावर कराया गया कि WZ अहमद जैसे बड़े नाम के साथ फिल्म करके वो बहुत बड़ी अदाकारा बन जाएंगी, इसलिए उन्हें वेस्टर्न ड्रेस पहनने से इनकार नहीं करना चाहिए। सबिहा खानम ने जवाब दिया, ऐसा लिबास जो उनकी पाकीज़गी छीन ले और उन्हें बाजारी बना दे, वो इस किरदार की बदौलत नाम कमाना पसंद नहीं करती। पहले फिल्म का यह डांस क्लब का सेट लगाकर रिकॉर्ड किया जाना था, लेकिन जब सबिहा खानम अकड़ गई तो शरीफाना लिबास तैयार किया गया, लेकिन इसको भी मॉडर्न बनाने की पूरी कोशिश की गई और एक क्लासिकल डांस का खाका तैयार किया गया, जिसमें सबिहा खानम के सामने मुतालबा रखा गया कि उनके लिए मॉडर्न डांस और ड्रेस का आइडिया खत्म कर दिया गया है, लेकिन अब उन्हें फिर क्लासिकल डांस ऐसा करना होगा जो देखने वाले को वाह वाह करने पर मजबूर कर दे। अगर सबिहा खानम ऐसा डांस ना दिखा सकी जैसा कि कोठे वालियां मंजी हुई क्लासिकल रकासाएं करती हैं, तो फिर उनका गाना भी कट कर दिया जाएगा और फिल्म से भी निकाल दिया जाएगा। इस डांस के लिए मियां एहसान ने आशिक सम्राट जैसे डांस डायरेक्टर को हायर किया था। आशिक सम्राट का हिंदी फिल्मों में बड़ा नाम चलता था, वो खुद भी फिल्मों में परफॉर्म करते थे। उनके साथ उनके भाई सदीक सम्राट को भी रखा गया। दोनों भाइयों ने मिलकर सबिहा खानम को डांस सिखाया था। देखा जाए तो ये ऐसा चैलेंज था जो सबिहा खानम का करियर तबाह कर सकता था। सबिहा खानम ने 1 महीना डांस सीखने के लिए वक्त मांग लिया और आशिक सम्राट सदीक सम्राट से डांस की तरबियत लेना शुरू कर दी। रोजाना वो 6 घंटे तक क्लासिकल डांस लेती थी। इस दौरान उन्होंने उस दौर के कथक डांसर महाराज कथक से भी टिप्स लिए। ये बात खुद मुझे महाराज कथक ने 1992-93 में बताई थी। जब वो अपने शागिर्दों का जिक्र करते तो सबिहा खानम के भी नाम लेते थे। फिल्म में जब इस गाने की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो हर कोई बाअसर शख्सियत सबिहा खानम का रक्स देखने सेट पर पहुंच गई। ये डांस ऑडिटोरियम में स्टेज पर दिखाया गया था और हॉल में सैकड़ों लोग मौजूद थे। कहा जाता है डांस देखने वालों में उस वक्त के अमीर तरीन लाहौर के लोग शामिल थे। सबिहा खानम के रक्स की कहानियां चूंकि पहले से गर्दिश कर चुकी थी, इसलिए लोग सिफारिश करके भी इस रिकॉर्डिंग में आ गए थे। वादा के इस गाने में सबिहा खानम ने ऐसा रक्स पेश किया था कि अपने जिस्म को ऐसे ऐसे जाविये पर मौसीकी के साथ हम आहंग किया था और ऐसा ऐसा स्टेप लिया था कि कोई बड़ा
बड़ा माहिर डांसर भी इस बात पर यकीन करने पर तैयार नहीं था कि सबिहा खानम ने सिर्फ 1 महीने में डांस में महारत हासिल कर ली है। सबिहा खानम ने अपने दौर के मशहूर अदाकार संतोष कुमार से शादी की थी। याद रहे कि संतोष कुमार के छोटे भाई दर्पण का नामवर अदाकारों और एस सुलेमान का शुमार लॉलीवुड के मारूफ डायरेक्टर्स में किया जाता है। वादा फिल्म में सबिहा खानम का ये डांस हमेशा के लिए एक क्लासिकल दर्जा हासिल कर गया। बाद में सबिहा खानम भी खुद उस जैसा कोई और डांस किसी और फिल्म में पेश ना कर सकी थी।